Hello and welcome everyone. Welcome to the YouTube channel of Culture. Today we will talk about a very important topic, that is the restitution of conjugal rights. It is very important with respect to the law entrance examinations, either it is due LLB, CLAT or any other law examinations, and also for the students who are studying in their LLB. So let's start with the class today. So the topic here is the Section 9 of Hindu Marriage Act 1955, which talks about the restitution of conjugal right. So first we will see that what do we understand by the restitution of conjugal right. आखिर ये होता क्या है, restitution का मतलब क्या होता है, conjugal rights का मतलब क्या होता है, that we will understand first. So the meaning of the restitution, अगर हम देखें meaning क्या है restitution का, तो restitution का मतलब होता है restoration. What is the meaning? The restoration, मतलब restore करना, किसी चीज को restore करना. तो किस चीज को restore करने की बात हो रही है? Restitution of this conjugal rights. And what do we understand by the conjugal rights? It means the rights created by marriage. शादी करने के बाद जो एक दूसरे के लिए हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के प्रति जो एक दूसरे के लिए जो राइट्स होते हैं, अपने जो राइट्स होते हैं एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है. वो सभी जो है कॉन्जुगल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो अगर हम इसको जोड़कर देखें तो इट इज रिस्टोरेशन ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय द मैरिज. तो इसके अंदर बेसिकली सेक्शन 9 में बात हो रही है यहाँ पे रिस्टोर करने की, जो कि राइट्स आपको शादी के बाद मिलते हैं, उनके यहाँ पे उनकी बहाली की बात की जा रही है. So here basically, when we talk about any marital relationship, then definitely there is involvement of wife as well as husband. So if what happens in the case of restitution, आखिर होता क्या है इन दोनों के बीच में, जो restitution की बात आती है, restoration की बात आती है, तो आखिर restitution of conjugal right की जरूरत क्यों पड़ी? So why it is required? Because when we talk about this restitution of conjugal right, तो इसके अंदर लिखा है if someone either it is wife or husband withdraws from other society, अगर कोई एक, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, अगर दोनों में से कोई भी मान लीजिए कि विड्रॉ कर लेता है मैरिटल सोसाइटी से, मतलब जहां पे वो रहते थे शादी के बाद, अगर वो उस घर से या फिर परिवार से जो है दूर चले जाते हैं, अगर वो दूर चले जाते हैं अपने परिवार से, तब रेस्टिट्यूशन की बात आती है. और रेस्टिट्यूशन के में और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर कोई विड्रॉ कर लेता है सोसाइटी से, एंड एक और चीज यहाँ पे मेंशन करता है, विड्रॉ तो करेगा ही, लेकिन विड्रॉ करेगा विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के. कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कोई यहाँ पे जो है विड्रॉ कर लेता है सोसाइटी से, बिना बताए कहीं चला जाता है, बिना किसी एक्सक्यूज दिए, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज दिए अगर सोसाइटी से चला जाता है, अपने मैट्रिमोनियल होम से चला जाता है, तब हम बात करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की यहाँ पर. अब ये तो हमें पता चल गया कि आखिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या है और आखिर कहाँ पे अप्लाई होता है, क्यों जरूरत होती है. तो जरूरत क्यों होती है? जब कोई बिना बताए, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के जो मैट्रिमोनियल होम है उसको छोड़कर कहीं दूर चला जाता है बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के. तो व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करेंगे हम, अब इसके अंदर क्या करना होता है. सो here whenever such situation will happen, जब भी ऐसा कुछ होगा, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी, इट्स अ जेंडर न्यूट्रल सेक्शन. ये सेक्शन जो है वो जेंडर न्यूट्रल बात करता है यहाँ पे, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों ही जो है वहां पे फाइल कर सकते हैं इस चीज को, केस को. सो व्हाट टू डू नाउ? सो द आंसर इज एग्रीव्ड पार्टी. एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसको छोड़ के दूसरा बंदा यहाँ पे गया है, आइदर हस्बैंड और वाइफ जो भी छोड़ के गया है, जिसको छोड़ के गया है वो यहाँ पे आपकी एग्रीव्ड पार्टी होगी. तो एग्रीव्ड पार्टी मे फाइल पिटीशन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए यहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी है वो पिटीशन फाइल कर सकती है. जो भी उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है वहां पे वो इस पिटीशन को फाइल कर सकती है कि भाई मैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को अपने घर में वापस लाना चाहता हूं, और जो हमारे एक दूसरे के लिए कॉन्जुगल राइट्स है उसको वापस रिस्टोर करने की इच्छा रखता हूं. तो यहाँ पे आपको पिटीशन देनी होगी अपने नजदीकी जो भी आपके जुरिस्डिक्शन में आता होगा उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. सो व्हाट नेक्स्ट, आपने पिटीशन तो दे दी, अब आगे क्या होगा? इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर आपकी बातों से, जो आपने पिटीशन में जो बातें लिखी हैं, अगर उससे कोर्ट सेटिस्फाई होता है, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच पिटीशन, उस पिटीशन में जो बातें आपने बोली हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि वो सारी बातें सच हैं, एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, और ऐसी कोई वजह नहीं है कि आपकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसी कोई वजह कोर्ट को दिखाई नहीं देती है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट में डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कोर्ट वहां पे जो है डिक्री दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है दैट द मैरिज शुड बी रिस्टोर्ड, द अदर पार्टी शुड ज्वाइन द द अग्रीव्ड पार्टी
विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। आप जल्द से जल्द जो है, जो दूसरी पार्टी है जिसको आप छोड़ के गए हैं, उसको आप जल्द से जल्द उसके होम को आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे कोर्ट ये ऑर्डर कर देता है। अब ये ऑर्डर भी अगर हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ चीजें रह जाती हैं जो हमारे लिए जानना यहाँ पे जरूरी है। So what are the other important facts which we must keep in mind when we talk about, when we study the restitution of conjugal rights? तो वो क्या चीजें हैं? You know, the first thing is that the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society. तो एक्चुअल में जो छोड़ के गया है, मान लीजिए ए और बी हस्बैंड वाइफ थे और यहाँ पे वाइफ जो है वो बी है और ये छोड़कर गई है बिना किसी रीजन के, तो जो भी रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर इसका कोई एक्सक्यूज था, रीजनेबल था जो कि, तो ये समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बी की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट को समझाए कि मैं इस वजह से छोड़ के जो है घर को गई थी या गया था। ठीक है, तो रीजनेबल एक्सक्यूज जो प्रूव करने की जिम्मेदारी है वो हमेशा उसकी होगी जो मैट्रिमोनियल होम को छोड़ के गया है। नाउ द सेकंड पॉइंट, if it is found that the conduct of the husband created reasonable apprehension in the mind of wife that it is unsafe to stay with husband, degree of RCR cannot be granted in favor of husband। अगर मान लीजिए कि वाइफ यहाँ पे ये प्रूव करने में जो है वो सक्षम होती है, ये प्रूव कर पाती है कि भाई वाइफ को एक रीजनेबल एप्रीहेंशन था, वाइफ को ऐसा लगता था कि अगर वो हस्बैंड के साथ रही तो उसको खतरा है, उसकी जिंदगी को खतरा है, इस वजह से वो उस घर को छोड़कर गई है। अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हस्बैंड के फेवर में वहां पे कभी भी जो है आरसीआर ग्रांट नहीं किया जाएगा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन है, उसको उसमें उसके फेवर में, हस्बैंड के फेवर में डिग्री नहीं दिया जाएगा अगर वाइफ ये प्रूव करने में कामयाब होती है कि मैं सिर्फ इस वजह से गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अनसेफ हूं, यहाँ पे मेरी लाइफ को डेंजर है। So now, if failure of RCR degree, if failure of, in case of, this RCR degree is failed, one has to wait for 1 year before applying for divorce। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने यहाँ पे आरसीआर की डिग्री दे दी आपको, हस्बैंड के, मान लीजिए ए और बी थे, ए यहाँ पे हस्बैंड है, इनके फेवर में दे दिया गया, ओके यू कैन रिस्टोर योर मैरिज, यहाँ पे ऑर्डर करता है कि वाइफ जो है ज्वाइन करे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो यहाँ पे वाइफ है वो ज्वाइन नहीं करती है फैमिली को, इवन इफ शी डजंट ज्वाइन द फैमिली, देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ए के पास यहाँ पे ऑप्शन है, ए के पास ऑप्शन है कि अब जब वो वाइफ आना ही नहीं चाहती है, कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, उसके बावजूद भी वो जो है मैट्रिमोनियल होम ज्वाइन नहीं करना चाहती है, देन डेफिनेटली ही विल गो फॉर डाइवोर्स। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये फाइल कर दिया था आरसीआर, तो सिर्फ अगर आपके फेवर में आ भी गई है तो सिर्फ आप 1 साल के बाद ही उस पिटीशन को फाइल कर सकते हैं जो कि डाइवोर्स पिटीशन है। तो डाइवोर्स के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग दिस डाइवोर्स, यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए आपको डिग्री आरसीआर की जब मिल जाए उसके बाद आपको 1 साल का कम से कम यहाँ पे इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आप डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्टोरिंग दिस मैरिज, वहां पे पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। आरसीआर होने के बावजूद भी जो है वहां पे वाइफ जो है वो ज्वाइन करना नहीं चाहती है। Then the next point is RCR and divorce cannot be filed simultaneously। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए आपने एक कोर्ट के अंदर आरसीआर फाइल कर दिया है तो साथ ही उसके साथ साथ आप डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते हैं, कोई एक ही चीज, बिकॉज दीज बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर आपने आरसीआर फाइल किया इसका मतलब आप जो है अपनी वाइफ को या हस्बैंड को वापस लाना चाहते हैं, और जब आप वापस लाना चाहते हैं तो फिर डाइवोर्स साथ में क्यों फाइल कर रहे हैं? तो इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल और इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड टू फाइल आरसीआर एंड द डाइवोर्स साइमल्टेनियसली। एक साथ आप दोनों ही पिटीशन जो है यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हैं। So these are certain points which we must keep in mind. And now I'll show you that what exactly section 9 is, और क्या literal words जो है हमारे जो है लॉ के अंदर लिखे गए हैं। So when we look at the section 9, now हमने जो है डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, तो हो सकता है आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा ये यहाँ पे। So just read this. When either the husband or the wife has without reasonable excuse, बिना किसी reasonable excuse के, चाहे वो husband है चाहे वो wife है, withdrawn from the society of other, दूसरी की सोसाइटी से जहां वो दोनों साथ में रह रहे थे उसको विड्रॉ कर लिया, वहां से विड्रॉ कर लिया है बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के उन्होंने जो है वहां से सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है। अब क्या होगा? द एग्रीव्ड पार्टी में apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights and the court on being satisfied of the truth of the statement made in such petition। यहाँ पे जो है कॉन्जुगल राइट के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है आपकी बातों से, देन डेफिनेटली वो आपको जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री जो है आपके फेवर में दे देगा, अगर उसे लगता है कि जो बातें आपने कही है बिल्कुल सत्य है और कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि आपको डिनाई किया जाए, तो वहां पे डेफिनेटली आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री वहां पर दे दी जाएगी। तो
this was all about this restitution of conjugal right. I hope you have understood. अगर इसको मैं और एक बार और एग्जांपल के तौर पे सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो I can make you understand like this. अगर मान लीजिए A and B, these are the two married couple. A is the husband and B is the wife. Now you know maybe due to any reason B has withdrawn from the society. B जो है वो मान लीजिए कि कहीं और चली गई है, किसी और सिटी में. Maybe they were living in initially in the Delhi, and now she went to Mumbai without maybe her parents are living there or whatever it is, but she shifted to Mumbai without giving any reasonable excuse. बिना किसी excuse दिए, बिना किसी reasonable excuse के ये घर छोड़कर चली जाती हैं दूसरी सिटी में या दूसरी जगह पे, मे बी अपने पेरेंट्स के पास या फिर सेपरेटली खुद अकेले रहने चली जाती है, जैसे भी चली जाती है. अब जो हस्बैंड है, अगर हस्बैंड चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि भाई जो हमारा परिवार है वो बना रहे, बचा रहे, हमारी मैरिज बची रहे, और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, तो व्हाट ही विल डू, ही विल फाइल आरसीआर, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन जो है ये कहाँ फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करेंगे. और अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाई होता है कि भाई जो बातें यहाँ पे ए द्वारा कही जा रही है सारी सच है, और इसमें फैक्ट जो नहीं बताए गए हैं बिल्कुल सच है, और यहाँ पे जो है रिस्टोर करने की जरूरत है मैरिज को, तो फिर यहाँ पे जो कोर्ट है वो डिग्री दे देगा ए के फेवर में. ए के फेवर में मान लीजिए डिग्री आ गई, तो अब बी को बोला जाएगा कि आप जो है वो ए को वापस ज्वाइन करें, ए की फैमिली को ज्वाइन करें. लेकिन जहां पे अब भी जो है बी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है कि वो ए के साथ ज्वाइन करे ही करे. सो इट इज अप टू बी टू आइदर ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन. अगर मान लीजिए कि ये ज्वाइन नहीं करती है, इसके बावजूद भी, जब डिग्री आ जाती है आरसीआर की, इसके बावजूद भी अगर अप्लाई, इसके मान लीजिए कि इसके बाद भी ज्वाइन नहीं करती है, then definitely A will be left with another option of divorce. But he can file divorce only after 1 year. एक साल के बाद, जब डिग्री आ गई है उसके एक साल के बाद यहाँ पे डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द आरसीआर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द आरसीआर, किस तरीके से मैरिज को रिस्टोर किया जा सकता है. अगर कोई भी एक पार्टी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के अगर आपको छोड़कर चली जाती है, आपके परिवार को छोड़कर चली जाती है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस पिटीशन, दैट इज आरसीआर. So thank you so much everyone for joining. We will come up with more such videos on the family law as well as other subjects of law. So thank you so much. Take care. Bye bye everyone.